हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू रिवाइज फॉर महाराष्ट्र सीटी 5 years लॉ एंट्रेंस एग्जाम इन 7 days। देखो यार, अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो सिलेबस कंप्लीट वाली कैटेगरी कब मानी जाएगी? अगर आपने कंप्लीट कर लिया है, 2 से 3 टॉपिक्स बचे हैं, बहुत कम टॉपिक्स बचे हैं, तो कंप्लीट ही मानेंगे। ठीक है, या फिर आपका टारगेट था कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो कवर करेंगे और फिर आगे मूव ऑन हो जाएंगे। तो अगर ये दोनों स्टेप्स में से कोई भी एक हो गया है तो नेक्स्ट स्टेप होगा रिविजन। अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे, आप रिकलेक्ट नहीं करेंगे, तो पेपर में आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। एंड रिवाइज करना, अपने आप को मोटिवेट करना कि यार रिविजन कर ले, इज एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट। बट रिविजन नहीं करोगे तो आप अपना स्कोर आगे नहीं ले जा पाओगे, आप रिकलेक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। एक्चुअली बहुत सारी चीज़ों में आपको कंफ्यूजन भी रहेगा, राइट? सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिवाइज। और वो रिवीजन कैसे करना है आज हम डिस्कस करेंगे। हर टॉपिक को कैसे रिवाइज करना है ये भी मैं बताऊंगी, एंड डे टू डे शेड्यूल भी देने वाली हूँ कि कैसे रिवीजन करना है। ठीक है ना? तो ये हम डिस्कस करेंगे। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आने वाले डेज में आपको क्या क्या करना है, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है लास्ट 7 days का, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट 23rd मई से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थ्योरी आप रिवाइज करोगे फटाफट से। अगर आपने इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स नहीं मार्क करे हुए हैं तो फटाफट रीडिंग मारोगे, अगर पॉइंटर्स मार्क किए हुए हैं तो फटाफट से उनको पढ़ के आगे बढ़ जाओगे। मार्च के करंट अफेयर्स देखिए, अगर आपने ज़्यादा 6 मंथ से ज़्यादा के करंट अफेयर्स करें हैं तो 2-2 महीनों के एक दिन में करंट अफेयर्स आप करेंगे। अगर आपने हमारे डिजी नोट्स बाय किए थे, loggery.in के 1 शॉट्स लगाए थे, तो अगर आपने रिटर्न अपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे वो काम आ सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली डिजी नोट्स में से रिवीजन कर सकते हैं जब करंट अफेयर्स की बात आती है। ठीक है, यहाँ पर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एमसीक्यूज। एमसीक्यू का क्वेश्चन पढ़ोगे और सीधा आंसर बताओगे, ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। मार्क कर लोगे जो जो क्वेश्चन आप भूलोगे, क्योंकि ये आप रिवाइज करोगे 29th वाले दिन जो भूल रहे हो। सिमिलरली विद मार्च करंट अफेयर्स कैसे पढ़ोगे, मतलब कोई भी करंट अफेयर्स, नॉट ओनली मार्च, जितने भी करंट अफेयर्स हैं यहाँ पे, चाहे फरवरी, जनवरी, दिसंबर, नवंबर, और करंट अफेयर्स जो हैं वो आपको 15th मई तक के कवर करने हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं मई का पार्ट 1 कर दूं 1 शॉट्स में तो कमेंट कर देना, मैं कर दूंगी वो। ठीक है ना? 15th मई तक के करंट अफेयर्स कर जाने हैं। एमएचसीटी के जो आपके मॉक टेस्ट है उसमें 15th मई तक के करंट अफेयर्स आपको बिल्कुल कंप्लीट मिलेंगे। मैं तो 20th तक ही कराऊंगी, बट यस 15th में आपको एम करना है, राइट? अब आप यहाँ पर हेडिंग पढ़ोगे कोई भी न्यूज़ की, तो आप ट्राई करोगे जितने उसके पॉइंटर्स याद है वो बोल कर बोलने की, एंड जो भूल गए उनको दोबारा से याद करने की कोशिश कर सकते हो। लिख के याद कर सकते हो तो और भी बहुत बढ़िया बात है। उसके बाद आपके आते हैं टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ। इनकी आप रीडिंग दोगे, ठीक है ना? जहां से भी पढ़े इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स देखोगे, लीगल टर्म्स पे हाथ रख के आंसर दोगे, जो भूल रहे हो उनको मार्क करोगे। लीगल अवेयरनेस एमसीक्यूज क्वेश्चन पढ़ोगे, आंसर दोगे, जो भूल रहे हो उनको मार्क करोगे। ठीक है, स्पॉटिंग एरर्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे और रूल्स रिवाइज करोगे। किसके? प्रेपोजिशंस, टेंसेस, इन सब के रूल्स रिवाइज करने हैं। ठीक है, किसके रूल्स रिवाइज करने हैं? प्रेपोजिशन, सब्जेक्ट वर्ब, अग्रीमेंट, टेंसेस, इन सब के एक्टिव, पैसिव, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इन सब के आपको रूल्स रिवाइज करने रहेंगे। ठीक है, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, एनोलॉजी सीरीज, ब्लड रिलेशन सीरीज, पजल टेस्ट। यहाँ पर आप पजल टेस्ट 2 दिन कर सकते हो, या फिर पजल टेस्ट यहाँ पे करके यहाँ पे सीधा डायरेक्शन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ जाएगा आपका। और ये स्लॉट जो है आपका फ्री है। कोई भी टॉपिक जो आपने किया है एक्स्ट्रा आप यहाँ पर कवर कर सकते हो। ठीक है ना? आपको ये कैसे कवर करनी है? जो आपकी लॉजिकल रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग कवर करने के लिए आपने जो टिप्स एंड ट्रिक्स अगर कोई नोट करे हैं वो पढ़ोगे, एंड रैंडम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे, या फिर जो क्वेश्चन टाइप आप मॉक में ज्यादा गलत करो वो वाले भी अटेम्प्ट कर सकते हो। उसके बाद आपके पास आ जाता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इस टाइम ड्यूरेशन में मॉक टेस्ट सॉल्व करना है और उसको एनालाइज भी करना है, अपने वीक पॉइंट्स निकालने और उन पे भी वर्क करना है। हिस्ट्री, स्पोर्ट्स, ज्योग्राफी, साइंस, आर्ट्स एंड लिटरेचर, इनको आपने वही क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर बोलना है, जो गलत कर रहे हो उसको मार्क कर लेना है, क्योंकि वो आप 29th वाले दिन रिविजन कर जाओगे। इंपॉर्टेंट फर्स्ट का टेबल है तो हाथ रख कर याद करोगे कि ये इसका ये है, इसका ये है। अप्रैल की करंट अफेयर्स और 15th मई तक की करंट अफेयर्स
टेस्ट आपको याद करनी है। 28th वाले दिन यू हैव टू इंश्योर कि जो मार्क्ड क्वेश्चंस हैं वो एक बार देख लो, एंड जो मॉक टेस्ट में आपने गलतियां करी हैं वो भी आप एक बार गो थ्रू कर लो हर एक मॉक टेस्ट की, ठीक है। और जो मॉक टेस्ट के अंदर या फिर एक्स्ट्रा करंट अफेयर्स टेस्ट जो है वो एक बार देख लो, क्योंकि अगर MHCT में करंट अफेयर्स आ जाती है तो आती है, नहीं भी आती तो नहीं आती, बट यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। जो जितना किया हुआ है उतना तो कर जाओगे, क्योंकि हमें नहीं पता आएगी या नहीं आएगी। 28th और 29th को तुम्हारा यही एम रहना चाहिए कि जो जो मार्क किया था वो रिवाइज कर लिया, जो वीक लग रहा है अभी उसको उठा के पढ़ लिया, एंड 30th को आपका पेपर है। फियर एंड एंजाइटी अगर हो रहा है तो एफर्मेशंस जो loggery.in पर मैंने शेयर किए हुए हैं वो हर कोई सुनेगा। अगर न्यू एफर्मेशंस चाहिए तो कमेंट कर सकते हो, आई विल कम अप विद न्यू एफर्मेशंस। कोई और डाउट है, कोई और प्रॉब्लम है तो कमेंट कर सकते हो। जब भी रिवीजन कर रहे हो, जो रिवीजन वाला टाइम है उसका टाइम मैनेजमेंट क्या होगा ये मैं आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। रिवाइज करोगे, ठीक है, जिस दिन मॉक टेस्ट देना उस दिन मॉक टेस्ट दोगे, 2 to 3 डेज में एक मॉक टेस्ट दोगे। अगर बहुत कम मॉक टेस्ट दिए तो एवरी डे मॉक टेस्ट भी दे सकते हो, ठीक है। उसको एनालाइज करोगे सेम डे और प्लान ऑफ एक्शन बनाओगे। एनालाइज कैसे करना है, प्लान ऑफ एक्शन कैसे बनाना है, इसमें वीडियो करी हुई है। और जो प्लान ऑफ एक्शन वाले टॉपिक्स है वो करोगे। मान लो आज मैं मॉक टेस्ट नहीं सॉल्व करी हूँ, मेरा वो दिन है, तो मैं रिवाइज करूंगी जो मेरा प्लान चल रहा है रिविजन का, ठीक है। अगर मैंने खुद का बनाया हुआ है तो मैं वो फॉलो करूंगी, नहीं तो मेरा कर रहे हो तो वो। एंड जो प्लान ऑफ एक्शन मॉक टेस्ट का कह रहे हैं मैं वो करूंगी। आज मॉक टेस्ट वाला दिन है तो मैं मॉक टेस्ट दूंगी, रिवाइज करूंगी और प्लान ऑफ एक्शन मतलब जो मॉक टेस्ट के मेरे वीक टॉपिक्स हैं उनको टाइम दूंगी। दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। एंड अगर आप ऐसा करते रहेंगे, हो ही नहीं सकता कि आपके 120 प्लस ना आए MHCT 5 years लॉ एंट्रेंस एग्जाम में। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको GLC मुंबई में एडमिशन ना मिले। तो कौन कौन यहाँ पे GLC मुंबई ILS पुणे एम कर रहे हैं, आप कितने मार्क्स एम कर रहे हैं ये भी बताना। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हाउ टू सॉल्व द पेपर। तो सॉल्व वाली वीडियो अगर नहीं देखी है तो देख लेना। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो लास्ट के 7 डेज है इसमें 2 से 3 चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी है। एक तो रिविजन, जिसका मैंने आपको बता दिया है कैसे करना है। दूसरा, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप मॉक टेस्ट सॉल्व करो, और मॉक टेस्ट सॉल्व करते हुए 2 से 3 चीज़ें आपने सीखनी है, वो है कैसे उसको सॉल्व करना है, इसके ऊपर वीडियो मैंने करी हुई है। वीक टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है, ये एनालिसिस वाली वीडियो जब देखोगे तब आपको पता चलेगा कि वीक टॉपिक्स को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। उसके बाद इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टाइम मैनेजमेंट करना सीखो। टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए आपको, ठीक है ना। वो आप जब मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे तब आपको आएगा। एंड फियर एंड एंजाइटी जो होती है उसको हैंडल करना और अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए जो मैंने एफर्मेशंस की वीडियो करी हुई है loggery.in पर, आप वो देख सकते हो। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, ठीक है। अब यहाँ पर यू हैव टू इंश्योर हाउ टू रिवाइज के अंदर इंपॉर्टेंट मतलब सेम सोर्स से रिवाइज करो, ठीक है ना। सेम सोर्स से रिवाइज करो। मैं ये लिख ही देती हूँ जो चीज़ें आपको सेम सोर्स, कोई भी नया सोर्स इंट्रोड्यूस नहीं करना है। चाहे वो थ्योरी है, चाहे क्वेश्चंस भी सेम सॉल्व करोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जब आप रिविजन कर रहे हो, उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बहुत बहुत बढ़ जाएगा। यही चीज़ें आपको लास्ट 7 डेज में करनी है। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। आप हमें @IamLoggery जो कि इंस्टाग्राम पर है वहां पर भी मैसेज कर सकते हो, मैं आपका रिप्लाई करूंगी, ठीक है। इस वीडियो को लाइक कर देना अगर वीडियो अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको हम वर्थ इट लगे। राइट, दैट्स इट, Loggery साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू सुपर सून, बाय एंड टेक केयर।